नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है कष्टों से कष्टों का सामना और जहां पवन वहां मन। पहला चिंतन है कष्टों से भागे नहीं बल्कि उनका सामना करें। हमारी रोजमर्रा के जीवन में समस्याओं का पैदा होना बेहद स्वाभाविक है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जिनका हमें सामना करना पड़ता है कि जैसे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन समस्याओं से बचने या उनके विषय में न सोचने से अस्थायी आराम तो मिल सकता है, लेकिन अगर आप अपने कष्ट का खुलकर सामना नहीं करते तो आप अपनी समस्या को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ ही नहीं सकते। यदि आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो जब तक आप अपने शत्रु की स्थिति और उसकी सैन्य क्षमता पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं मानी जाएगी। आपकी तैयारी अधूरी ही है और आप डर के कारण शिथिल होते जाएंगे। यदि आपको अपने शत्रु की सैन्य क्षमता और उसके हथियारों आदि के बारे में पता लग जाए तो युद्ध के समय आपकी स्थिति उससे बेहतर हो सकती है। इसी तरह यदि आप अपनी समस्याओं से बचने के बजाय उनका सामना करेंगे तो उनसे निपटने में आपको बेहद आसानी होगी। उदाहरण के लिए आपको बुढ़ापा और मृत्यु नकारात्मक या अवांछित लगें और आप उन्हें भूलना चाहें, फिर भी ये चीजें तो आएंगी ही। यदि आप इनके बारे में सोचने से बचते रहें तो जिस दिन इनमें से कोई भी घट गई तो आपको असहनीय मानसिक पीड़ा हो सकती है। यदि आप बुढ़ापा, मृत्यु और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण चीजों पर सोचने में कुछ समय लगाएंगे तो इनके होने पर भी आपका मस्तिष्क हमेशा ही स्थिर रहेगा। एक बात व्यक्ति को ध्यान में रखनी ही चाहिए कि वह यह है कि कष्ट के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बचने की संभावना एक विकल्प अवश्य ही होना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है जहां पवन है वहां मन है। मन शब्द से हर कोई बहुत अच्छे से परिचित है। मन का साम्राज्य विशाल है। योग की एक प्रसिद्ध सूक्ति है कि यत्र पवनस्तत्र मन, अर्थात जहां पवन है वहां मन है। मन क्या है? मन क्या है यह प्रश्न सहज ही उठता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो चेतना बाहर जाती है उसका प्रवाहात्मक अस्तित्व ही तो मन है। मन का अर्थ है संकल्प, विकल्प। मन का अर्थ स्मृति और चिंतन के इर्द गिर्द घूमता है। मन का अर्थ समय की परिधि में तीनों कालों में बटा हुआ है। मन अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है तथा वर्तमान का चिंतन भी लगातार करते रहता है। मन की प्रकृति चंचल है, इसलिए कभी व्यग्र होता है तो कभी एकाग्र होता है। और मन के स्थान के संबंध में पृथक पृथक धारणाएं बेहद प्रचलित हैं। कोई इसे हृदय के नीचे, कोई हृदय के बीच तो कोई समूचे शरीर में व्याप्त बताता है। शरीर शास्त्र के अनुसार मन का स्थान मस्तिष्क है। वस्तुतः मन का शासन सर्वत्र व्याप्त है। मन के स्वरूप को जानना इसलिए आवश्यक है कि वह हमारी साधना का मुख्य आधार भी तो है। उसी के आधार पर ध्यान, उपलब्धियों, अनुपलब्धियों का लेखा जोखा हमारे जीवन में होता रहता है। मन के साथ चेतना का योग ना हो तो ध्यान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मन का स्वरूप चेतना की धारा से निर्मित होता है।
वह न चंचल है न स्थिर है। जैसा उत्पादन होता है वैसा ही वह निर्मित हो जाता है। हमारे मन में हजारों अवस्थाएं प्रतिदिन घटती ही रहती हैं। जब मन बाह्य साक्षात्कार में लगता है तब मन में हजारों घटनाएं घटित होती हैं। अकारण प्रेम, शत्रुता व भय के भाव भी आते जाते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन बेहद चंचल है। जहां पवन है वहां मन है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।